हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पिछले मैंने 2 वीडियो बनाया था और वो 2 वीडियो में ये बताया था कि ये जो इंडियन प्लेट होता है और माउंटेनियस जो सीरीज़ का हिमालय है उसका जो बैकग्राउंड होगा उसके बारे में बात हुआ था। अगर आपको इसका बैकग्राउंड देखना है या फिर हिमालयन सीरीज़ के बारे में, इंडो गैंगटिक प्लेन्स के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उसी सीरीज़ में हम लोग देखते हैं कि किस हिमालय में कौन सा रेंज है, कौन सा पासेस है, उसका क्या टूरिस्ट प्लेस है और उसकी कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है, जो पहला दिया हुआ है, ये पूरे रीजन, ये पूरा रीजन को, ये फर्स्ट और सेकेंड, इसको अभी आप पुराना मैप अगर यूज़ करते होंगे तो उसमें ये पूरा जम्मू कश्मीर दिखाता है, लेकिन ये अब लद्दाख वाला पार्ट हो गया है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट ये हो गया है। ठीक है, तो लेकिन इस पूरे पार्ट को हम लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं, जिसको नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे वेस्टर्न हिमालय भी कहा जाता है। सेकंड वाला जो है, थर्ड वाला पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को ये जो हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ वाले हिमालय को कहा जाता है हिमाचल हिमालय। फोर्थ जो उत्तराखंड स्टेट को लाइज करता है, उत्तराखंड वाले हिमालय को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट जो ये सिक्किम वाला पार्ट है, ठीक है, ये सिक्किम वाले पार्ट को सेंट्रल हिमालय बोलते हैं। और इस सिक्किम वाले हिमालय में बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अभी इसके बाद यहीं पे हम लोग आने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 नंबर आप देख रहे होंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश, इसको ईस्टर्न हिमालय कहते हैं। ईस्टर्न हिमालय का रेंजेस जो है थोड़ा नीचे से गया हुआ है, इधर नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साइड भी गया हुआ है और इसको पूर्वांचल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि ये आज का जो टॉपिक है, ये पासेस रेंज क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम्स, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने को यही होता है। अगर ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे और फिजियोग्राफी में आप देखेंगे तो पूछता है कि कौन सा पासेस कहाँ है, कौन सा पासेस कौन से स्टेट में लाइज करता है, कौन से रेंजेस पे करता है, तो वही देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसका बहुत डिटेल नहीं जा पाएंगे क्योंकि अगर हम अगर इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसका कुछ नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, जो याद करने वाली चीज़ है, जो समझाने वाली चीज़ है, जो देख के याद करने वाली चीज़ है, वो यहाँ आपको मिल जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, जिसको कहते हैं कश्मीर हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, जिसको वेस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब ये रेंजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें। ये वाले जो है, ये वाला रेंज है, ये कभी कभी पूछ देता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो देखें, ये पहला वाला जो रेंज है ना, ये काराकोरम रेंज है, उसके बाद ये लद्दाख रेंज है, उसके बाद ये जास्कर रेंज है। सबसे ऊपर वाला काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके बाद जास्कर रेंज है। तो कभी अगर ऐसा एग्जाम में आ गया कि नॉर्थ से साउथ में इसको अरेंज करना है या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करना है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो काराकोरम होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है वो जास्कर होता है, और बीच वाला जो रेंज है उसको हम लोग लद्दाख रेंज कहते हैं। ठीक है, अब ये अभी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चला गया है। अब बात करते हैं उसके बाद सेकंड, जो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो रेंज है वो पीर पंजाल रेंज है, और इसी पीर पंजाल रेंज पे बनिहाल ला है। बनिहाल ला मतलब, ला का मतलब होता है, ला का मतलब होता ही पास है, ला का मतलब होता ही पास है।
इसको पासेस कहते हैं या पास कहते हैं इसको, ठीक है। तो बनिहाल ला इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं जवाहर टनल, ठीक है। ये पीर पंजाल जो रेंज है उस पीर पंजाल रेंज में ही बनिहाल ला है। और ये लद्दाख जो भी बात हुआ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब जो पासेस है ये सब रेंज पे है। ये रेंज जो है इस सब में ये सब पासेस है। जैसे आपको ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें आपको मिलेगा जोजिला पास जो ग्रेट हिमालय में है, ठीक है, जो यही है ग्रेट हिमालय में है। खारडुंगला ला का मतलब अभी हम बताएं कि ला का मतलब पास होता है, ठीक है। तो खारडुंगला ला का मतलब पास होता है। खारडुंगला किसमें? लद्दाख में हो जाएगा। फोटूला कौन सा हो जाएगा? जास्कर रेंज में हो जाएगा। तो यहाँ आप देखकर समझिए कि जो जिला जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज में हो जाएगा, ग्रेट हिमालय में हो जाएगा ये पास, जो जिला पास। खारडुंगला ये लद्दाख में हो जाएगा। फोटूला ये जास्कर रेंज में हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा जिसको कहते हैं हिमाचल हिमालय, अब हम लोग हिमाचल हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमाचल हिमालय एक्चुअली अभी इम्पोर्टेंट है और अभी आप बहुत सारे वीडियोस में देखते होंगे कि वहाँ जो हम लोग यहाँ बहुत सारा जो टूरिस्ट प्लेस है उस टूरिस्ट प्लेस पे लैंड स्लाइड हो रहा है। जो हम लोग घूमने जाते हैं, यहाँ का इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस होता है कुल्लू, मनाली वगैरह लोग जाते हैं। और यहीं से एक पास मिलता है जाने के लिए, मनाली से एक पास होता है जाने के लिए लेह। तो लैंड स्लाइड होता है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी इस बरसात के सीज़न में अगर आप ये प्लेसेस में अगर जाने की सोच रहे हैं टूरिस्ट के लिए तो कृपया न जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइड इसी बरसात के टाइम में होता है। और लैंड स्लाइड से आप एक परिवार का हिस्सा हैं, आप परिवार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस एरिया में अभी ना जाएं बरसात में। आप और अदर सीज़न में घूमने जाएं, लेकिन इस सीज़न में ना जाएं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ लैंड स्लाइड होता है, आपकी जान जा सकती है, आप प्रॉब्लम में कई दिनों तक फंस सकते हैं, आपके साथ कोई हो उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। तो आप इस एरिया में न जाएं अभी, खासकर बरसात में। बाकी दिनों में घूम सकते हैं, ये घूमने वाली जगह ही है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा जिसको कहते हैं हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा ये जो हिमालय है ये इधर कुमाऊं हिमालय को भी जोड़ता है और ये नॉर्थ वेस्टर्न को भी जोड़ता है। और इसमें इम्पोर्टेंट रेंज जो है वो धौलाधर है। अब धौलाधर सिर्फ इसी का इम्पोर्टेंट रेंज नहीं है, इस थोड़ा सा इधर भी लाइज करता है, ये लद्दाख की ओर, थोड़ा सा इधर लद्दाख की ओर लाइज करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पासेस है वो है रोहतांग पास, बारालच्छा, शिव किला, ठीक है। रोहतांग पास, बारालच्छा, शिव किला। अब जब बात रोहतांग पास की आती है तो हम लोग जानते हैं कि रोहतांग पास अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक करंट अफेयर में भी आता है। करंट अफेयर में इसलिए आता है कि रोहतांग पास जो है यहीं से हम लोग मनाली से लेह की ओर जो जाते हैं, मनाली से जो लेह की ओर जाते हैं, ये पास मनाली से लेह वाला हाईवे में है, ठीक है। मनाली से लेह वाला हाईवे में होने के चलते ये पहले क्या था कि मनाली से लेह जाने के टाइम मतलब ये काफ़ी डिस्टेंस इसको होता था, जाने में काफ़ी दूरी हो जाती थी यहाँ तक, लेह तक पहुँचने में। तो अभी आप सुने होंगे कि अटल टनल का जो उद्घाटन हुआ, जो ओपन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को पिछले वर्ष, वो ये रोहतांग पास में हुआ। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ज़्यादा दूरी जो है उसको कम कर दिया, ठीक है। आप आसान भाषा में समझे, ये बहुत ज़्यादा दूरी जो है उसको अटल टनल कम कर दिया। इस टनल की लंबाई अप्रोक्स 9 किलोमीटर, एग्जैक्ट लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये मनाली से लेकर लेह तक की दूरी को कम कर दिया। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप बाइक से लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो आप इधर से जाएंगे और जाने के टाइम में आपको ये मिलेगा कि आप इस टनल पे से क्रॉस करते हैं तो आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा।
परमिशन लेना पड़ेगा, कभी आपकी गाड़ी बड़ी हो या किसी किसी कंडीशन में, तो या मोस्टली जो होता है उस कंडीशन में आपको उसके लिए पैसा भी पे करना पड़ेगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये सब बातें हैं रोहतांग पास की जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के व्यू से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें, रोहतांग पास देखें, बारालाचा देखें, शिव किला देखें, और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है आपको इसका डिटेल नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ बताते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी नहीं समझ में आएगा, सब खिचड़ी लगेगा। इसलिए आपको इसका जो कनेक्टिविटी है कहाँ से कहाँ जोड़ता है वो नोट्स में बहुत इजीली एक लाइन में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट, अब यहाँ जो बात करते हैं टूरिस्ट प्लेस की, यहाँ टूरिस्ट प्लेस है आपको शिमला है, वैलीज में कुल्लू है, लाहौल है, स्पीति है, ये सब सीनरी है देखने के लिए, जहाँ लोग जाते हैं आपको सीनरी जो देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा सीनरी है जो टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर जिसको कहते हैं उत्तराखंड में है ये, और इसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय है ये। इसमें इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा है, शिवालिक रेंज। हम लोग जब पिछला वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे सबसे नीचे वाला जो रेंज होता है, सबसे नीचे वाला जो रेंज है उसको शिवालिक रेंज कहते हैं। जो शिवालिक हिमालय है उसी में ये रेंज है। ठीक है, तो ये आपको उत्तराखंड में लाइज करता है, थोड़ा सा हिमाचल में भी करता है, बाकी आगे नेपाल का पार्ट है, ये भूटान है तो नेपाल में भी करता है, लेकिन हम लोग अभी अपना इंडिया का देख रहे हैं तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। इसका इम्पोर्टेंट पास है नीतिला, लिपुलेख, मानाला, थागला, मुलिंगला। ठीक है, ये ला मतलब पासेस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसका नाम दिया गया है। उत्तराखंड से तिब्बत, ये पोर्शन तिब्बत है। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक नेपाल है, ये तिब्बत है। हमें तिब्बत के पोर्शन में एंट्री लेने के लिए जिस पासेस का ज़रूरत होता है, मतलब वो पास, वो मतलब ऑन पेपर वाला पास की बात नहीं है, जो पासेस कहलाता है, ठीक है, जो दर्रा कहलाता है हिंदी में, वो पासेस नीतिला है, लिपुलेख है, मानला है, थागला है, मुलिंगला है, जो हम लोग उत्तराखंड से तिब्बत की ओर जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको मिलेगा 5 नंबर, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हिमालयाज। ठीक है, सेंट्रल हिमालयाज। हाँ, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्स हैं जिसको पर्वत कहते हैं, जैसे नंदा देवी, ठीक है, कामेत, ये कुमाऊं हिमालय में। ये लिखने का रीज़न ये है कि आपको बोला जाएगा कि ये अगर किसी भी पिक्स का नाम दे दिया, किसी भी पर्वत का नाम दे देता है, और आपको अगर वो हिमालय के बारे में पूछता है, ये हिमालय देखे आपको नीचे पिक्स का नाम दे दिया, लाइज करता है कौन से में, तो पूछा, तो आप ये क्लियर हो जाएं कि आपको ये कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड स्टेट में लाइज करता है, ये यहाँ पे नंदा देवी है, कामेत है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। इसकी ऊंचाई लिखी हुई है 7817 मीटर। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है ये, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत है। ऐसे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत है हमारे इंडिया में जो कहा जाता है। तो हालांकि ये इस रीजन की बात करते हैं हम लोग, नाथुला, इसके जो पासेस हैं, ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट पासेस हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, नाथुला, जेलेपला। ये सिक्किम है, और सिक्किम में आप अगर मैप ध्यान से देखते होंगे, सिक्किम का ये पार्ट जो है, यहाँ तक वाले पार्ट में इधर और कुछ इधर जो है, ये वेस्ट बंगाल घुसा हुआ है। यहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है, सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे लोग बहुत सारे पर्पस से जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत लोग हनीमून पे जाते हैं, बहुत सारा अपने अपने पर्पस से जाते हैं लोग। तो अगर हम लोग इसमें इस पोर्शन की बात करें, ठीक है, तो ये सिक्किम में नहीं पड़ेगा। दार्जिलिंग की बात करें, ये सिक्किम में नहीं पड़ेगा, ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, जो यहाँ पे है, ठीक है। अब सिक्किम में जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है वो है गैंगटॉक, जो बहुत बर्फ़ वाली जगह है, बहुत ऊंचा पहाड़ पे जाना पड़ता है, ठीक है।
ये है गैंगटॉक। अब इसे सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। सेंट्रल हिमालय के जो रीजन है, इसी रीजन में आता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसी रीजन में आता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 है, 8848 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा है, जनरली जिसका एग्जाम में हाइट पूछा जाता है हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ मेरा इस तरह से लिखने का रीज़न एक और है कि अगर हम ये नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ इस रीजन में सबसे ऊंची पर्वत नंदा देवी है, उसके बाद कामेत है, उसके बाद बद्रीनाथ है, उसके बाद केदारनाथ है। मतलब ये चार जो है ये सीरीज में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, जो हम लोग सेंट्रल हिमालय में लाइज करता है, जो कि कहाँ, सिक्किम में होता है। सेंट्रल हिमालय ये पूरा रीजन हो जाता है, सेंट्रल हिमालय लाइज करता है। माउंट एवरेस्ट यहाँ की है, यहाँ लाइज करता है सेंट्रल में। सबसे ऊंची पर्वत इसी को कहा जाता है, 8848 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा है 8595 मीटर, आप देख पा रहे होंगे जो लिखा हुआ है। उसके बाद मकालू है 8481 मीटर। उसके बाद धौलागिरी है, उसके बाद अन्नपूर्णा है। ठीक है, तो ये सब इसके इम्पोर्टेंट पिक्स है, कहाँ के, सेंट्रल हिमालय के। और इसके इम्पोर्टेंट पासेस आप देख रहे होंगे, नाथुला है, जिलेपला है। ठीक है, अब लास्ट बचता है ईस्टर्न। लास्ट जो बचता है वो ईस्टर्न बचता है। ईस्टर्न शुरू करने से पहले हम इसके ऊपर एक बार और फोकस आप लोग को करना चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट रेंजेस और पासेस की बात हो रही है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग को कभी कभी अगर आप सीधा याद करना चाहते हैं तो आपको एसएससी या फिर सीएचएसएल या फिर कोई ऐसा बैंकिंग वगैरह के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, और ये डिटेल इससे ज़्यादा भी है। तो ये पहले इसका बेसिक्स है, ये हम लोग ये तो सीखना पड़ेगा, तभी इसके आगे हम लोग सीख पाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा हिमालय में कौन सा रेंज है, कौन सा पासेस है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा आपको नीचे लिंक में, या फिर ये पूरा सेशन जब ख़त्म हो जाएगा पूरा फिजियोग्राफी, तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ईस्टर्न हिमालय के। ईस्टर्न हिमालय में क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ईस्टर्न हिमालय ये पूरा वाला पार्ट ईस्टर्न हिमालय कहलाता है। थोड़ा सा इधर भी जाता है, जिधर आपको मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, ये पार्ट आपको पूर्वांचल भी कहलाता है। यहाँ आपको नागा हिल्स मिल जाएगा, ये पटकाई बम मिल जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, लेकिन फिर भी इस बात को चर्चा किया जाए कि ये जो है इस हिल में यहाँ पटकाई बम है जो सेपरेट करता है म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश से। नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट पासेस है, इम्पोर्टेंट पासेस ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं, इधर भी लाइज करता है, आसाम में थोड़ा, उसका जो पूरा हिल्स का सीरीज होगा वहाँ पे लाइज करेगा। उसका है बोमला। आपको याद रखना है कि ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन सा पासेस लाइज करता है। बोमला है, बोमडिला है, डिपुला है। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट पासेस इसमें लाइज करता है। तो हम लोग को ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस टेकल होता है। ये नहीं कि बहुत सारा कुछ लिख दिए, बहुत समझ में नहीं आया, देखें ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। हम लोग यहाँ इतना ही समझेंगे जितना हम लोग को समझना है। जो चीज़ याद करने वाला टर्म है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये हेडेक लगता है। हेडेक इसलिए लगता है क्योंकि कोई चीज़ का माइंड फिगर होता है। अगर आप माइंड मैप बना के चलेंगे, आप अगर दिमाग में फिगर बना के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो आपको जो भी मेरा जो भी वीडियोज़ आता है आपको उतना ही समझाया जाएगा, आपको उतना ही दिखाया जाएगा इसमें, जो आपको समझने वाली चीज़ें, जो आप देख के समझ सकते हैं कहाँ क्या है। बहुत सारी जगह लिखा होता है, नोट्स पे भी लिख के आपको अवेलेबल हो जाएगा कि आपको ईस्टर्न हिमालय यहाँ है तो कुमाऊं हिमालय में ये रेंज है, ये
पासेस है, आपको कश्मीर हिमालय में ये रेंज है, ये पासेस है, लेकिन उससे आप याद करेंगे और भूल भी जाएंगे। आपको याद करके भूलना नहीं है, आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अभी आप हाल फिलहाल देखे होंगे जेपीएससी जो झारखंड में जो बिलोंग कर रहे हैं, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया है कि 12 सितंबर को संभावित पॉसिबिलिटी बता रहा है एग्ज़ाम का, जो प्रीलिम्स है। उसके बाद आरएएस राजस्थान का स्टेट पीसीएस आया है, जिसमें 988 पोस्ट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। अभी के में काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में भी ये पोस्ट नहीं दे रहे हैं। आप बीपीएससी की भी बात करेंगे, क्योंकि ये दिसंबर में आपको एग्ज़ाम हो ही जाएगा बीपीएससी का, तो उसमें भी बीपीएससी में भी बहुत डीप नहीं पूछता है, या पीसीएस में बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स में डीप नहीं पूछता है। जब मेंस की बात होगी तो और डीप जाएंगे, या फिर मेंस आपको मेंस की का टर्म समझने से पहले, उसमें उसकी जो बातें समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसका बेसिक क्या है, ठीक है, इसका बेसिक समझना होगा आपको। तो ये आज कंप्लीट होता है। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था। इस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनने के बाद व्यूअर्स जो होता है, सब्सक्राइबर जो होते हैं, आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। जीएस ऐसे ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो आप लोग बोर ना हो, छोटा छोटा वीडियो डाला जाएगा, वही वीडियो डाला जाएगा जो आप लोग को देख के समझ में आएगा। है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्रेंड्स।